नमस्कार साथियों, इंडियन ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है वहाँ कौन कौन से राज्य है वो समुद्री सीमा साझा करते हैं, कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है, कौन सा राज्य की सीमा कम समुद्र से लगती है और भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है। तो हम डिटेल से जानेंगे भारत के भूगोल के इस नए सेशन में। सबसे पहले हम इसको पूरे व्याख्या सहित पढ़ने के लिए तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज आती है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं ये आप किताबों में, समाचार पत्रों में सब जगह देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप शब्द आता है। एक आता है भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, और एक शब्द आता है दक्षिण एशिया। इन तीनों परिभाषाओं में क्या है, कौन कौन सी व्याख्या छिपी हुई है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकते हैं। दक्षिण एशिया। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है? भारत की भाषा, संस्कृति और यहाँ की जो खान पान है इससे संबंधित जो आसपास के जिन क्षेत्रों में समानता है, जिन जिन देशों में भारत की समानताएं हैं, जो भारत का इतिहास के साथ जुड़ाव रखते हैं प्राचीन सभ्यता काल से लेकर, उसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, कौन कौन से देश शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 7 देश शामिल है। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में यह पूछा जाता है भी कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो 7 देश कौन से हैं? पहला है भारत, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है भारत। 2 नंबर पे है पाकिस्तान, पाकिस्तान, और नंबर 3 पे है नेपाल, नेपाल के बाद में है भूटान, भूटान के बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका और म्यांमार। म्यांमार नहीं, सॉरी, मालदीव। ये भी एक समुद्री, भारतीय समुद्री पड़ोसी देश है भारत का। ये टोटल 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये जो देश है, इन देशों की भाषा, संस्कृति, इनका जो कल्चर है और अन्य जो यहाँ की एक्टिविटीज है वो भारत से समानता रखती है। किस देश से? भारत से समानता रखने के कारण इन सब देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। कभी प्रश्न आता है भाई कौन सा देश है वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, तो वो चीन वगैरह जो देश ऑप्शन में आते हैं, ये देश है वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। सबसे पहले हमने जान लिया भारतीय उपमहाद्वीप। नंबर 2 चीज है भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? एक शब्दावली आती है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं ऐसी स्थल आकृति जो 3 ओर से जल से घिरी हुई हो। ऐसी स्थल क्षेत्र, ऐसा स्थल क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। 3 ओर से जल से घिरा हो। तो भारत का कौन सा हिस्सा है वो 3 ओर से जल से घिरा है? तो देखो यहां मैंने भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीप शब्द नियत, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? ऐसा भूमि या ऐसा स्थल क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। इसीलिए इसको भारत का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये 3 ओर से जल से घिरा है। भारत के इधर पड़ता है अरब सागर, भारत के पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, और भारत के
पूर्व साइड में पड़ती है बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये भी एक जलीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में पड़ता है नीचे श्रीलंका की साइड में हिंद महासागर। इसलिए भारत के इस जो दक्षिण क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। इसको भारत का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीन ओर से जल से घिरी होती है। और एक शब्द आता है द्वीप, एक है प्रायद्वीप और दूसरा शब्द है द्वीप। द्वीप किसको बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ऐसा भूमि या स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको द्वीप बोलते हैं। ऐसा स्थल क्षेत्र या भूमि का क्षेत्र, स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, चारों ओर से जल से घिरा करती है, जल से घिरा हो, उसको द्वीप बोलते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा खाड़ी। प्रायद्वीप तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप ऐसा स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको द्वीप बोलते हैं। एक शब्द आता है खाड़ी। खाड़ी किसको बोलते हैं? खाड़ी, खाड़ी बोलते हैं ऐसा जल क्षेत्र। पहले इन दोनों में, प्रायद्वीप में और द्वीप में तो स्थल की बात हो रही थी, इसमें है जल क्षेत्र। ऐसी जल राशि जो तीन ओर से भूमि से घिरी हुई हो, उसको बोलते हैं खाड़ी। ऐसी जल राशि, ये शब्दावली है वो अति इंपॉर्टेंट है। किसी भी फैक्ट को जानने से पहले उसके पीछे की जो भूमिका, जो सार होता है, किसी शब्द की जो अर्थ होता है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। हमने प्रायद्वीप को जाना, द्वीप को जाना और खाड़ी। ऐसी जल राशि जो तीन ओर से भूमि से घिरी हो, तीन ओर से भूमि से घिरी हो, भूमि या स्थल से घिरी हो, उसको बोलते हैं खाड़ी। प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी के बारे में हमने चर्चा की है। हमने देख लिया भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? 7 देश। भारतीय प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो तीन ओर से जल से घिरी जाकर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। अब देखते हैं दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में किन देशों को शामिल किया जाता है? अब हम देखेंगे दक्षिण एशिया के बारे में। दक्षिण एशिया में भारत के आसपास के देशों को ही शामिल किया जाता है। तो देखते हैं दक्षिण एशिया में भारत के साथ में किन किन देशों को शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में 7 देश, तो वही 7 देश सेम शामिल है। कौन से देश? जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल थे, जैसे भारत के साथ में श्रीलंका, श्रीलंका के साथ में मालदीव, मालदीव के बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में एक देश भूटान, 4, 5, 6 और 7वां देश कौन सा है? नेपाल। ये जो 7 देश है दक्षिण एशिया में, इन 8 देशों को शामिल किया जाता है। 7 देश तो भारतीय उपमहाद्वीप के हैं और एक 8वां देश और शामिल कर लिया जाता है, अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। ये सब जो 8 देश है, इन 8 देशों को दक्षिण एशियाई देशों के नाम से जानते हैं। कौन से देश? दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशियाई देशों के नाम से जानते हैं। किसको? भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इन 7 देशों को तो बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल। और जो 8वां देश है अफगानिस्तान, इन सब 8 को मिलाकर बोलते हैं दक्षिण एशियाई देश। अब हम तीनों शब्दावलियों के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि भारत की जो समुद्री सीमा है, कितने राज्य है वो भारत के समुद्री सीमा साझा करते हैं। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, किस राज्य की तटीय सीमा छोटी है और कितनी लंबाई है, और इन सब तथ्यों के बारे में जानेंगे। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो हम देखते हैं भारत का तटीय क्षेत्र। सबसे पहले ऊपर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात राज्य, ये गुजरात की तटीय जो समुद्र के साथ सीमा लगती है। गुजरात के बाद में एक स्टेट आता है महाराष्ट्र, नंबर 2 महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के बाद में तीसरा राज्य आता है, एक छोटा सा इतना सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। गोवा के बाद में एक राज्य आता है जिसका नाम है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में एक राज्य आता है जिसका नाम है केरल। केरल के बाद में एक स्टेट आता है यहाँ केरल, और केरल एक लंबा स्टेट है, ये मतलब यहाँ तक पड़ता है लगभग केरल। केरल के बाद में इधर की साइड पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर पड़ता है आंध्र प्रदेश, जिसको मैं AP लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर पड़ता है उड़ीसा, और उड़ीसा के आगे पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। इस प्रकार भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन? अब अरब सागर से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भारत का पश्चिमी तट है इधर का, उसको पूर्वी तट। ये कौन सा तट है? ये इधर का जो तट है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। और ये भारत का जो पूर्वी साइड में पड़ता है उसको हम बोल देंगे पूर्वी तट। तो हम देखते हैं कौन कौन से समुद्री सीमा पश्चिमी तट पर कौन से। भारत, हम फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं, भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा। अब देखेंगे कौन से 9 राज्य है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पर स्थित कौन से 5 स्टेट है? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित है। देखो 1 2 3 4 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी तट पर 5 स्टेट कौन से हुए? 1 नंबर है गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल। इस प्रकार पश्चिमी घाट पर 5 स्टेट सीमा बनाते हैं समुद्र से। और अब देखते हैं पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित राज्य, पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके बाद में है उड़ीसा, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में एक स्टेट आता है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में एक चौथा राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार 9 राज्य भारत की समुद्री सीमा साझा करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। प्रश्न पूछा जाता कि कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है और कौन सा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिम तट पर 5 है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तट पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब हम देखते हैं कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तटीय सीमा जिसकी लंबी है, किसकी सबसे छोटी है। तो हम क्रम वाइज जानेंगे। देखो राज्यों की तटीय सीमा, भारत की जो तटीय सीमा या जिसको बोल सकते हैं हम लोग समुद्री सीमा, समुद्री सीमा कितनी लगती है टोटल? देखते हैं। भारत की जो टोटल समुद्री सीमा है वो टोटल समुद्री सीमा है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। कौन कौन सी? एक तो लगती है मुख्य तटीय सीमा, मुख्य तटीय सीमा किसको बोलते हैं? जो मेन तट पर स्थित है, भारत के मेन मुख्य तट पर, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर।
और बाकी दूसरी सीमा कौन सी हुई, जो द्वीप समूह में, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से अलग है, यहाँ है, और लक्षद्वीप यहाँ छोटे छोटे द्वीप है, इन द्वीपों की सीमाओं को मिलाकर टोटल द्वीप समूह की समुद्री सीमा, द्वीप समूह है समुद्री सीमा। भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी मुख्य तटीय, अर्थात यहाँ गुजरात से शुरू होती है पूरी इन राज्यों से होकर लास्ट में वेस्ट बंगाल तक टोटल मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। जो टोटल तटीय सीमा प्लस द्वीप समूह है, इन दोनों को मिलाकर भारत की कुल समुद्री सीमा पूछे, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है, कुल समुद्री सीमा, तो वो आएगी 7516.6 किलोमीटर, अर्थात 7516.6 किलोमीटर। ये भारत की तटीय सीमा प्लस द्वीप समूह दोनों की मिलाकर कुल समुद्री सीमा है। अब हम जानेंगे कौन सा स्टेट है वो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य। भारत के तटीय सीमा बनाने वाले राज्य क्रम वाइज, तटीय सीमा बनाने वाले किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, किसकी सबसे कम। सबसे अधिक, मैं क्रम वाइज लिख रहा हूं, एक नंबर पर सबसे ज्यादा तटीय सीमा लंबाई है गुजरात की। गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है वो सर्वाधिक है, गुजरात। नंबर 2 पे आती है आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा, ये दूसरे नंबर पर सबसे लंबी है। 2 नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो सर्वाधिक लंबी है। किसके बाद, गुजरात के बाद सबसे लंबी किसकी है, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद में आएगा तमिलनाडु। 3 नंबर पर सबसे लंबी सीमा है तमिलनाडु स्टेट की, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में सर्वाधिक, जो चौथे नंबर पर सर्वाधिक लंबी है वो महाराष्ट्र राज्य की है। 4 नंबर पर है महाराष्ट्र की सर्वाधिक लंबाई। महाराष्ट्र के बाद में 5वें राज्य जो जिसकी सर्वाधिक लंबाई है वो आएगा केरल स्टेट, केरल की। केरल के बाद में आएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में सर्वाधिक, कर्नाटक के बाद में आएगा उड़ीसा। उड़ीसा नहीं, यहां आएगा 6 नंबर पर उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में जो छोटी बड़ी लंबी सीमा है वो आएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल के बाद में सबसे छोटी समुद्री सीमा सबसे छोटी बनाता है वो है गोवा, 9 नंबर पे गोवा। ये मैंने क्रम वाइज लिखे हैं। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा समुद्री सीमा बनाते, कौन से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। प्रश्न पूछा जाएगा पश्चिमी तट पर कौन से राज्य स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य पश्चिमी तट पर है, और बाकी जो 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये जो 4 राज्य वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अब पूछा जाएगा सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो है गुजरात। सबसे कम तटीय सीमा किसकी लगती है, वो है गोवा। अगर आपको गुजरात ऑप्शन में नहीं आए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश नहीं है तो तमिलनाडु ऑप्शन में, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा ये घटते वाइज है। फिर कर्नाटक की है, कर्नाटक से छोटी लगती है वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल से छोटी लगती है गोवा की। 2 प्रश्न ये भी लिख सकते हैं, भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा जो बनाता है वो राज्य है गुजरात। गुजरात सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाता है ये स्टेट, क्योंकि ये पड़ती है, जो ये गुजरात के 2 मोड़ है, ऊपर का जो मोड़ है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊपर के जो मोड़ है उसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी,
और जो नीचे वाला जो ये वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। इन दो खाड़ियों को भी ध्यान रखें, ये भी दोनों गुजरात राज्य में पड़ती है। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी ऊपर वाली, और 2 नंबर पे है खंभात की खाड़ी। ये दोनों जो खाड़ियां हैं ये गुजरात में है। और खाड़ी किसको बोलते हैं? ऐसा जल क्षेत्र जो 3 और जल से घिरा हो, मैंने ये आपको पहले बताया है। सबसे ज्यादा गुजरात की सीमा बनती है, और सबसे छोटी तटीय सीमा कौन सा बनाता है? ये गोवा छोटा सा स्टेट है। तो भारत की सबसे छोटी तटीय सीमा, भारत की सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है गोवा। इस प्रकार हमने बताया है कि भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी लगती है, और क्रम वाइज किसकी कम लगती है, किसकी सर्वाधिक लगती है, सबको बताने का प्रयास किया है। और भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि प्लस द्वीप समूह को मिला करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तटीय क्षेत्र है इनको किन किन नामों से जाना जाता है? भारत का जो समुद्री सीमा वाले बनाने वाले राज्य हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है? समुद्री सीमा बनाने वाले स्टेट्स को किन किन नामों से जाना जाता है? तटों के क्या क्या नाम है इनके? मैं इसको नंबर थोड़ा हटा देता हूं एक बार। इधर बंगाल की खाड़ी है, इनको बोलते हैं तट। सबसे पहले हम देखेंगे इधर गुजरात। गुजरात का जो तटीय प्रदेश है इसको बोलते हैं, ऊपर का जो तट है इसको बोलते हैं सौराष्ट्र या फिर काठियावाड़ तट। गुजरात के तटीय प्रदेश को सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो तटीय प्रदेश है उसको बोलते हैं कोंकण तट। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो तटीय प्रदेश है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और जो कर्नाटक का जो तट है इसको बोलते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, या फिर इसको कन्नारा तट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा तट? कन्नारा तट या फिर कन्नड़ तट। और जो केरल का तटीय प्रदेश है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। केरल का जो तटीय प्रदेश है इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल के तटीय प्रदेश को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और यह प्रश्न इतिहास के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा सबसे पहले किस तट पर पहुंचा था? तो वो मालाबार के कलिकट क्षेत्र में पहुंचा था। तो भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने 1498 में वो सबसे पहले यही केरल के मालाबार तट पर पहुंचा था। ये इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ये कौन से तट? गुजरात के तट को बोलते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र से लेकर गोवा के तट को कोंकण तट बोलते हैं, और कर्नाटक के तटीय प्रदेश को कन्नड़ तट या कन्नारा तट बोलते हैं, और केरल के जो तटीय प्रदेश है उसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और जो तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तट है। क्यों? इसको जलवायु से संदर्भित करके प्रश्न पूछा जाता है कि जो उत्तर पूर्व से जो मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून जिसको बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून किस तट पर बारिश करता है? तो वो इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट और तमिलनाडु में। लौटता हुआ मानसून जिसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, जो इधर तिब्बत के पठार से आता है, वो कोरोमंडल तट पर जाते वक्त वर्षा करता है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और जो उड़ीसा का जो तटीय प्रदेश है उसको बोलते हैं उत्कल तट। और जो आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसके तट को बोलते हैं वेंगा तट। इस प्रकार हमने किस किस राज्यों के तटों को किन किन नामों से जानते हैं इनको समरी बनाने का प्रयास किया है। तो हम यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले है गुजरात जिसको बोलते हैं सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट किसको बोलते हैं? गुजरात का तटीय प्रदेश।
गुजरात का तटीय प्रदेश, ये मिलान करने के लिए भी आता है तटीय प्रदेश। गुजरात के तटीय प्रदेश को सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट बोलते हैं। 2 नंबर है कोंकण तट। कोंकण तट बोलते हैं महाराष्ट्र और गोवा का तटीय प्रदेश। महाराष्ट्र व गोवा का तटीय प्रदेश। 3 नंबर पे तट का नाम है वो कन्नड़ तट। कन्नड़ तट किसका प्रतीक? कन्नड़ तट है वो कर्नाटक राज्य के जो तटीय प्रदेश है उसको कन्नड़ तट बोलते हैं। कर्नाटक का तटीय प्रदेश, कर्नाटक राज्य का जो तटीय प्रदेश है उसको कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और चौथा है मालाबार तट, जो केरल राज्य का तटीय प्रदेश है। मालाबार तट जो केरल राज्य के तटीय प्रदेश को, केरल राज्य के तटीय प्रदेश को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगला है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु राज्य के तटीय प्रदेश को बोलते हैं। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट बोलते हैं तमिलनाडु राज्य के तटीय प्रदेश को, तमिलनाडु राज्य का तटीय प्रदेश। और अगला है उत्तरी सरकार तट, जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को बोलते हैं। उत्तरी सरकार तट किसका? उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय प्रदेश को, आंध्र प्रदेश राज्य का तटीय प्रदेश है जिसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। अगला है उत्कल तट, जो उड़ीसा राज्य का तटीय प्रदेश है। उत्कल तट, उत्कल तट उड़ीसा राज्य का तटीय प्रदेश, उड़ीसा राज्य का तटीय प्रदेश। और अगला तटीय प्रदेश है जिसको नाम बोलते हैं वेंगा तट, जो पश्चिम बंगाल का तटीय प्रदेश है। वेंगा तट, वेंगा तट जो पश्चिम बंगाल का तटीय प्रदेश। पश्चिम बंगाल राज्य का तटीय प्रदेश। ये टोटल तट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तट। सौराष्ट्र तट बोलते हैं गुजरात के तटीय प्रदेश को, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा का तटीय प्रदेश, कन्नड़ तट कर्नाटक का तटीय प्रदेश, मालाबार तट बोलते हैं केरल राज्य का तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य का तटीय प्रदेश, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश, और उत्कल तट बोलते हैं उड़ीसा राज्य के तटीय प्रदेश को, और वेंगा तट बोलते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के तटीय प्रदेश को। अब हम जानेंगे कि जो भारत देश है जो समुद्र के साथ में सीमा साझा करता है, इसकी कितनी सीमाओं के अंदर भारत का अधिकार होता है भी भारत अनुसंधान कर सकता है। भारत जो कोई भी दूसरे देश का जो जहाज है यहाँ से जाता है तो उससे टैक्स वसूल सकता है। भारत का जो समुद्री सीमा है इसके अधिकार क्षेत्र को किन किन नामों से जानते हैं। अब हम देखेंगे भारत की जो समुद्री सीमा है उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में। समुद्री सीमा के अधिकार क्षेत्र के बारे में भारत की तटीय प्रदेश। और एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण यह भी पूछा जाता है कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इसको क्या बोलते हैं? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड किसको बोलते हैं? प्राचीन समय में जो पृथ्वी थी इसके एक भाग था जो समुद्री हिस्सा था उसको पैंथालासा कहा जाता था। समुद्री भाग जिसको पैंथालासा। पृथ्वी पर जितनी भी जल राशि थी
उसको पेंथालासा के नाम से जाना गया। और जो पृथ्वी का जो भूमि का क्षेत्र था वो दो भागों में टूट गया। एक उत्तरी भाग को कहा गया अंगारालैंड, उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा गया, और जो दक्षिण का जो क्षेत्र था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड। और जो भारत की जो नक्शा है, सामान्यतः हम भारत के मैप को मैं बनाता हूं, सामान्यतः भारत का मैप इस प्रकार से, भारत के मैप में भारत के नक्शे में जो नीचे का जो ये तटीय प्रदेश है, इतना क्षेत्र, भारत का जो तटीय क्षेत्र, ये किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। और जब उत्तर में जो मैदानी प्रदेश है भारत का, उत्तरी क्षेत्र, मैदानी प्रदेश, ये किसका क्षेत्र है? ये पड़ता है अंगारालैंड का। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अंगारालैंड जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है लगभग, वो है अंगारालैंड का हिस्सा। अब हम देखते हैं भारत की तटीय सीमा। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। और जो तटीय प्रदेश है उसके बारे में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तट पर एक होता है 12 नॉटिकल, भारत की तटीय क्षेत्र से लेकर 12 समुद्री मील, तट से लेकर 12 समुद्री मील तक। कहां तक? समुद्र के अंदर 12 समुद्री मील तक, तट से लेकर 12 समुद्री मील तक। इसको बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्रादेशिक क्षेत्र। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र तट से लेकर 12 समुद्री मील तक। एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील बराबर होते हैं 1.6 किलोमीटर। ये कहीं भी याद रखें, एक समुद्री मील बराबर होते हैं 1.6 किलोमीटर। और जो प्रादेशिक क्षेत्र है वो तट से लेकर 12 समुद्री मील तक होता है। और दूसरा क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं तट से लेकर जो होता है तट से लेकर 24 समुद्री। ये प्रादेशिक क्षेत्र कितना? 12 समुद्री मील या 12 समुद्री नॉटिकल तक होता है, 12 समुद्री मील तक। और जो दूसरा है तट से लेकर 24 समुद्री मील तक, इसको बोलते हैं अनन्य क्षेत्र, संदर्भ या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र कहां से होता है? तटीय रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक। समुद्री मील। एक होता है प्रादेशिक क्षेत्र जो तट से लेकर 12 समुद्री मील तक होता है, और दूसरा है संलग्न क्षेत्र। पहला प्रादेशिक प्रदेश, दूसरा संलग्न क्षेत्र जो तट से लेकर 24 समुद्री मील तक होता है। और तीसरा एक होता है जो तट से लेकर 200 समुद्री मील तक होता है। कितना? भारत के तटीय हिस्से से लेकर 200 समुद्री मील तक, जिसको बोलते हैं आर्थिक अनन्य क्षेत्र। आर्थिक अनन्य क्षेत्र जो तट से लेकर कितना होता है? 200 समुद्री मील। यह परीक्षा में पूछा जाता है कितनी मील होती है, कौन सा? पहला हमने पढ़ा है प्रादेशिक क्षेत्र जो तट किसी भी, ये जो नियम बनाए हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के नियम है। अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश की जो तटीय सीमा लगती है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, इनको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून। जो हर देश, जो भी देश तटीय सीमा समुद्र के साथ सीमा साझा करता है उन पर ये नियम लागू होते हैं। देखो प्रादेशिक क्षेत्र में तट से लेकर 12 समुद्री मील तक, और इस पर किसी भी देश का अधिकार होता है, कानून बना सकता है कोई भी देश।
कोई भी देश कानून बना सकता है, उस पर अपने कोई भी कार्य दे सकता है, जैसे मछली का पालन कर सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का जो तटीय प्रदेश है, या मछली पालन कर सकते हैं। कहाँ तक? 12 समुद्री मील तक, यहाँ तक उस देश के कानून लागू होते हैं। और दूसरा है जो संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र में भी उस देश का कानून लागू होता है। उसमें वो देश यहाँ से संलग्न क्षेत्र अर्थात 24 समुद्री मील तक कोई भी दूसरे देश का अगर यहाँ से जहाज जाता है तो वो देश टैक्स वसूल सकता है, क्योंकि 24 समुद्री मील तक वो संलग्न क्षेत्र उस देश का हिस्सा होता है। इस पर कोई भी देश है वो टैक्स वसूल सकता है और उस देश का कानून लागू होता है। और तीसरा है आर्थिक अनन्य क्षेत्र, जो तट से लेकर 200 समुद्री मील तक होता है और 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता है। ये शब्द याद रखें, आर्थिक अनन्य क्षेत्र में किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता और कोई भी देश जिसकी 200 समुद्र मील तक वो अपना अनुसंधान कर सकता है, समुद्री अनुसंधान, किसी भी प्रकार के अनुसंधान कार्यों को अंजाम दे सकता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ तक होता है? तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र कहाँ से होता है? तटीय क्षेत्र से 24 समुद्री मील तक। और जो आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है वो तट से लेकर 200 समुद्री मील तक होता है। और जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो यहाँ से लेकर जो 3 ओर जल से घिरी हुई आकृति, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार जो तटीय सीमाएं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और आर्थिक अनन्य क्षेत्र, जिसकी लंबाई इस प्रकार होती है। आज हमने भारत की जो प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ तटीय कौन कौन से राज्य है, कितनी सीमाएं लगती है, भारत की समुद्री सीमा कितनी है, इस प्रकार जानने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।